अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। हुजरा शाह मुकीम से तहसील चीफ रिपोर्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक बारादरी रिफ्रेशिंग पॉइंट एंड रेस्टोरेंट चौक हुजरा शाह मुकीम का इफ्तिताह बदस्ते जनाब मोहतरम नजम सेहटी साबका निगरान वजीर आला साहिब हुआ। मोहतरमा सैयदा जुगनू मोहसिन किरमानी साहिबा MP हल्का PP 184 भी मौजूद थी। बराए मेहरबानी से एक पर रास्ता बनाएं। नजम सेठी साहब वेलकम कर रहे हैं। नजर हुसैन फरीदी साहब शुक्रिया। दोस्तों की गुजारिश है बैठन। जनाब निया अहमद भट्टू साहब जी हैं। निया सजाद अहमद भट्टू साहब शुक्रिया। दोस्तों की गुजारिश है कि वो बैठन। जिथे जिथे जगह मिल रही है उस जगह तशरीफ रखन। जनाब दोस्तों ने गुजारिश है कि वो तशरीफ रखन। सानू भी पता है कि तुहाडी मोहब्बत है और तुसी ज्यादा तो ज्यादा फोटो लाना चाहते। इंशाअल्लाह ताला भरपूर मौका मिलेगा। असी चाहते कि जेडे साडे दोस्त बैठे ने सबर दे नाल उन्होंने सिर्फ कष्ट की किसी बिठाया है, उन्होंने भी अपने कैद नजर आऊं। जनाब तुहाडी समाता की नजर तलाफे कलामे पाक कारी हक नवाज साहब पार्टी समातों की नजर तलाफे कलामे पाक।
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله خالقنا العظيم माशाल्लाह जनाब कारी हक नवाज साहब हरम की याद ताज़ा होगी बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर खिलाफते कलामे पाक थोड़ी समातों की नजर कर रहे सन और लखां करोड़ा दुरूदो सलाम सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी के कारी हक नवाज साहब जनाब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडी समाता दी नजर करते ने कारी मुर्तजा साहब दोस्तों के अगे गुजारिश है कि जिथे नशिस्त मिले बैठन जनाब सरदार अमजद हसन बकर साहब राय मुश्ताक अहमद खरग साहब जरा जेडे भी अपने मदद मेहमान ने उन्होंने दोस्तों के नाल मामलत करो भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया शफीए आज़म दुखे दिलों का कयाम ले लो नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का कयाम ले लो तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं सलाम ले लो शिकस्त कश्ती है तेज धारा नजर से रूपोश है किनारा शिकस्त कश्ती
मकाम ले लो। कदम कदम पे है खौफ रहाज़न, ज़मीं भी दुश्मन फलक भी दुश्मन, ज़माना हमसे हुआ है बदज़न, तुम्हीं मुहब्बत से काम ले लो। नबी अकरम शफीए आदम दुखे दिलों का पयाम ले लो। ये दिल में अरमान है अपने तैयब मज़ारे अक़दस पे जाके एक दिन सुनाऊं उनको मैं हाल दिल का, कहूँ मैं उनसे सलाम ले लूं। बहुत शुक्रिया कारी मुफ्ती साहब। छोटे नहीं करने मेरा पीछा लागे कि वो बच्चे प्रोग्राम दे विच जनाब इरफान भट्ट साहब के बड़े भाई लाहौर तो तशरीफ ले आए ने, असीं उन्हां नूं वेलकम करने। मैं प्रोग्राम का बकायदा आगाज हो चुका है फोटो सैशन वास्ते। साडे इरफान अहमद भट्ट साहब के बड़े भाई स्पैशली तशरीफ ले आए ने बारादरी के इस प्रोग्राम च असीं उन्हां नूं वेलकम करने। जनाब भट्ट साहब वेलकम। लाहौर तो आने वाले साडे मौजूद मेहमान वेलकम टू हुजरा।
बहुत शुक्रिया। दोस्तों के गुजारिश है नशीस्ता से तशरीफ रखो। प्रोग्राम का बकायदा आगाज हो रहा। मियाँ शाहिद इस्लाम साहब तशरीफ ले आए ने, उन्होंने नाल आने वाले असीं तमाम साथियों को वेलकम करने। मैं एक गुजारिश एक जसारत करना चाहना जनाब सेठी साहब कि बीबीआर के प्रोग्राम के विच तां वर्करां दे नाम उन्होंने सारे याद ने ते बाई नेम जानते ने ते पूरे हल्के दे नूं जानते ने। इहो स्पीड रही तो पूरे जिले के याद हो जाने जी। ते गुजारिश हैगी जी कि मैं सेठी साहब का पहला उधरा शाम कीम के अंदर दौरा है और पहला प्रोग्राम है। साडे जेड़े दोस्तां ने ये महफिल सजाई, जेड़े दोस्तां ने इलेक्शन लड़िया, जेड़े मुअज़्ज़िज़ीन ने साडे, मैं फरदर कुछ चंद दोस्तों के अगे बल्कि सारे अनमोशन ग्रुप के वर्करां नूं वेलकम करना। चौधरी मुबशर हयात साहब चेयरमैन शेरगढ़, मोहम्मद आजम जट साहब, बाबर जट साहब, असी अज के प्रोग्राम के विच 12 दरी के प्रोग्राम च मलक अली अहमद फुलरवन साहब, नदर हुसैन फरीदी साहब, चौधरी अब्दुल भाई साहब, आबाद अहमद गुजर साहब, भाई मुबशर याद, अशफाक मार साहब और इसी तरह जनाब अमीन कंबो, आजम जट, हाजी उस्मान मार, हाजी इरफान मार, मियाँ गुगा जट और डॉक्टर मानतुल्ला साहब, मलक बलाल अहमद गोगा जी, हाजी कोला और पठान बरादरी और इसी तरह ही साडे बहुत ही प्यारे साथी मियाँ हैदर अहमद कमियाना और उधरा शाम कीमतो, हाजी मूसा का गौरी, सरदार गुलजार अहमद डोगर, मोहम्मद अकरम भट्टी साहब, सरदार अमजद हसन डोगर साहब और दीगर साडे रमजान सगेरा साहब, पठा यूनियन के अहमद जवेद अकरम साहब, अरशद भट्टी साहब और जितने भी साडे तहसील इकरार शाह साहब हैसन चेयरमैन साडे, ये सारा एक गुलदस्ता है जनाब सेठी साहब PP 184 का कि जिन्हों की खुशबू के नाल और साडी मीडिया टीम खड़ी है जी, असदुल्ला, मिठू, आजाद कैसर, मुजम्मल मनीर, ये साडे अवामी प्रेस क्लब के दोस्त ने, ये साडी मीडिया टीम सोशल मीडिया टीम है, साजिद हुसैन और चौधरी साजिद पटवारी और तमाम ये साडा एक गुलदस्ता है अनमोशन ग्रुप का। जनाब सेठी साहब आज तुसी जिन्हों ने मेहमान खसूसी जे इस 12 दरी के अंदर आज इस प्रोग्राम की शान जे जनाब अरफान अहमद भट्ट साहब। अरफान अहमद भट्ट साहब वो शख्सियत ने कि मैनू 2018 के इलेक्शन के विच अरफान अहमद भट्ट साहब का एक जेडी उन्होंने इलेक्शन डे वाले दिन मेहनत की 2000 साडे फर्दर जेड़े 38 पोलिंग स्टेशनों के शहर के ड्यूटी दे रहे सन और भट्ट साहब की अजमत नूं सलाम है कि 2000 दोस्तों इन्होंने बरवकत 3 टाइम खाना पहुंचाया और सब तो बड़ा असी शायद कोई 10 साथी मिल के भी ना कर सकिए, लेकिन भट्ट साहब ने फिर भट्ट सन खान पीन के काम का पुत्र समझते हैं भट्ट जो फिर जनाब भट्ट साहब ने वो इलेक्शन डे वाला ये उन्होंने खिदमात ने सानू तमाम वर्करां नू एक तालियां भट्ट साहब के नाम दी होनी चाहिए और ये 12 दरी होटल है पर मैनू शक पैंदा है स्टाफ है अनमोशन ग्रुप ने इंशाअल्लाह अनमोशन ग्रुप के वर्करां दा अनमोशन ग्रुप के कैदीन का और साडे इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन का जेडे इंशाअल्लाह ताला साडा अनमोशन ग्रुप का इसी तरह गुलदस्ता ने जिवें तुहाडी कंध के पीछे नजर आ रहा। सेठी साहब आज बड़ी खुशी हुई है कि मैं दावत खिताब दे रहा जनाब साडे अज के मेजबान साडे इस प्रोग्राम के मेजबान इन्हां रोशनियां सजा के अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान नूं वेलकम करने वाले साडे अनमोशन ग्रुप की शान जनाब अरफान अहमद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले
मेहमानाने खुसूसी इज़्ज़त माफ़ जनाब नजम सेठी साहब और हमारी हर दिल अजीज कायद मोहतरमा सईदा जुगनू मोहसन साहिबा, आपकी तशरीफ आवरी पर मैं अपनी तरफ से तमाम साथियों और अहले इलाका की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। दोनों मेहमानाने खुसूसी का इंतहाई मशकूर हूँ कि अपने इंतहाई मसरूफ वक़्त में से हमारे लिए ये चंद लम्हे मुयस्सर फरमाए। तमाम साथी जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं इस वक्त, उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि सब साथी यहाँ पर तशरीफ लाए और हमारी इज्जत अफजाई फरमाई। जनरली सक्सेसफुल स्टोरी, कामयाब इंसान हमेशा से मोटिवेशनल, मशाल राह, इंस्पायरिंग रहे हैं। मैं आज एक नहीं बल्कि दो शख्सियात के बारे में कुछ हिस्ट्री या सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं आप। कामयाबी का एक लंबा सफर है, लेकिन उसको मुख्तसर पैराए में मैं पेश करने की इजाजत चाहूंगा मेहमानाने खुसूसी की इजाजत से। ये सक्सेस स्टोरी या कामयाबी की दास्तान एक ऐसे शख्स, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे साहिब की है जो 1948 में अंदरूने लाहौर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में स्कॉलरशिप पर ग्रेजुएशन की और इस ग्रेजुएशन में ना सिर्फ पूरे कॉलेज, ना शहर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में टॉप किया। इस गैर मामूली कारकर्दगी की बिना पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में एडमिशन लिया और स्कॉलरशिप भी हासिल की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हम जैसे और बहुत से दूसरे साथी समझ सकते हैं कि ये वहाँ पर दाखला और वहाँ पर पढ़ाई अपनी मुकम्मल करना एक ख्वाब की हैसियत रखता है, लेकिन ये साहिब, ये शख्सियत अपनी पाकिस्तान की रवायत बरकरार रखते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ही अपने करियर का आगाज किया। इन द मीनवाइल 1971 में सानिया मशरकी पाकिस्तान रूनुमा हुआ। अपने इंतहाई रोशन करियर और अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद ये इस वाकया पर दिल बर्दाश्ता रहे और अपने दिल में पाकिस्तान और पाकिस्तान के पसमानदा सूबों के लिए दर्द महसूस करते रहे। आम इंसान यकीनन अपने फ्यूचर पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन ये वाहिद शख्सियत कह सकता हूं मैं कि अपने करियर के आगाज और अरूज के दौरान सफर के इन्होंने पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के पसमानदा सूबों को फौकियत दी। अपने करियर को खैरबाद कहते हुए इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान तशरीफ लाए और पसमानदा सूबों की हकूक के लिए एक जद्दोजहद का भरपूर आगाज किया। इस जद्दोजहद के नतीजा में इन शख्सियत को 2 साल की सख्त कैदोबंद सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ी। 1977 में ये साहिब बेपनाह अजियत वाली कैद, जो कि सिर्फ अवाम के हकूक और पसमानदा सूबों के लिए उठाई गई थी,
बर्दाश्त करते हुए रिलीज हुए। 1977 में लाहौर में एक कुतुब खाना शुरू किया ताकि इल्म और दानिश के मोती भी खरीद सके। इस सक्सेस स्टोरी में, यहाँ इस कामयाबी की एक दास्तान में, अगर मैं एक और किरदार का जिक्र ना करूं तो ये दास्तान मुकम्मल नहीं होती। दूसरे किरदार, दूसरी शख्सियत एक मोहतरमा है जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उनका बैकग्राउंड एक बहुत बड़े खानवादा, एक पाकिस्तान के बड़े बिजनेस हाउस, लंबी चौड़ी जागीरें, नाजो नाम में परवरिश और तमाम सहूलियात जो इंसानी बस में होती हैं वो जिंदगी देख चुकी थी और गुजार रही थी। नॉर्मली इस क्लास, इस स्टेटस के लोग मुश्किलात की तरफ रुजू करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये मोहतरमा, ये शख्सियत पाकिस्तान के लिए कुछ करने का दर्द रखती थी, पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ करने का दर्द रखती थी। जवान उम्री में या शादी की उम्र में उनके पास बहुत ऑप्शंस थी, लेकिन शादी के मामले में उन्होंने जिस जीवन साथी का इंतखाब किया उनके बारे में मैं आपसे पहले कुछ गुजारिशात कर चुका हूं कि वो शख्सियत अपना करियर, अपनी आसाइशें, अपना फ्यूचर कुर्बान कर पाकिस्तान में एक मुश्किल राह का इंतखाब कर चुके थे। इन दो शख्सियत ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मुंतखब करने का फैसला किया। 1983 ये वो साल था जब दो अपनी अपनी हैसियत में यकता, मुतहर्रिक, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का दर्द रखने वाली शख्सियत ने एक होने का फैसला किया। ये अपनी अपनी हैसियत में एक भी काफी थे, लेकिन ये जब 1 और 1 11 हुए तो एक और कामयाबी की दास्तान ने जन्म लिया। जी, आप लोग सही समझ रहे हैं। मेरी मुराद हमारे आज के मेहमानाने खुसूसी इज्जत माब जनाब नजम सेठी साहब और हमारी हर दिल अजीज कायद मोहतरमा जुगनू मोहसिन साहिबा। ये सफर अभी रुका नहीं, थमा नहीं। यहां से जद्दोजहद का एक नया बाब का आगाज होने जा रहा था। नजरियात, दर्द, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का एहसास इन दो शख्सियात में बदर्जा उत्तम मौजूद था और इन्होंने मिलकर आजादी इजहार राय के लिए जद्दोजहद शुरू की। इस जद्दोजहद के दौरान जनाब नजम सेठी साहब को 2 मरतबा फिर जेल में भेजा गया और बड़ी सख्त और मुशक्कत वाली कैद का सामना करना पड़ा। उनकी जीवन साथी सईदा जुगनू मोहसिन साहिबा, जिन्होंने इस दौरान साबित कदमी, दलेरी और हिम्मत की मिसाल कायम करते हुए हर इंसानी मुमकिन कोशिश और जद्दोजहद की जनाब नजम सेठी साहब की रहाई के असबाब मुमकिन बनाने में। जनाब नजम सेठी साहब 1996 में 1996 में अबूरी वफाकी मिनिस्टर तैनात हुए। 2013 में तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर निगरान वजीर आला पंजाब मुंतखब किया। आपने शबाना रोज मेहनत
और इंतहाई हिम्मत और दलेरी से एक शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया। इलेक्शन के कुछ अर्सा बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब नजम सेठी साहब को पीसीबी का चेयरमैन मुकर्रर किया। रुकिए मुकर्रर करना कोई बात नहीं थी, लेकिन सेठी साहब ने फिर साबका रवायात बरकरार रखते हुए मुर्दा क्रिकेट में जान डाली। इंटरनेशनल क्रिकेट एक अरसा से जो मुअत्तल थी उसको पाकिस्तान में बहाल किया। $250 मिलियन जो तकरीबन पाकिस्तानी 400 अरब रुपया बनता है, ये रेवेन्यू और इसकी ब्रांड सेठी साहब ने और उनकी टीम ने मुमकिन बनाई। अमूमी तौर पे देखा जाता है पाकिस्तान की रवायत खास करके यही है कि अगर किसी को ओहदा मिल गया तो वो असूल, बेअसूली, कंट्रोवर्शियल या किसी चीज को सीट पर अपने ओहदे पर फौकियत नहीं देता। लेकिन सेठी साहब ने इस मामले में भी असूलों की पासदारी की। जैसे ही पीएम इमरान खान साहब ने हलफ लिया, सेठी साहब अपने दोनों ओहदों से अपने तौर पर गैर मशरूत मुस्ताफी हो गए। मुशर्रफ दौर में चैनल्स पर पाबंदी लगी, आजादी इजहार राय में बहुत मुश्किलात पैदा की। ये आहमी शख्सियत उस वक्त भी डटे रहे। जियो न्यूज चैनल जो कि पाकिस्तान का टॉप 1 चैनल और सेठी साहब का इस चैनल पर टॉप रेटेड शो आपस की बात, जिसमें सेठी साहब हमेशा अंदरूनी और हकाइक पर मबनी इतलात अवाम तक पहुंचाते रहे। जितनी भी मुश्किलात सामने आ जाएं, लेकिन एक मुतहर्रिक, एक डिवोटेड, दर्दमंद दिल रखने वाला, कमिटेड इंसान कभी भी नहीं रुकता। सेठी साहब के ओहदों, करियर, सहाफत, सियासत एक लंबी लिस्ट है। अगर सब पे बात करना चाहूं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा। 2020 में अलमोसन ग्रुप के पुरजोर इसरार पर सेठी साहब ने मिचल्स का कंट्रोल संभाला और यहां भी रवायत बरकरार रखते हुए इसको एक नई तरक्कियों की बुलंदियों पर ले गए। तो ये मुख्तसर सा तारुफ मेहमानाने खुसूसी की तरफ से था, क्योंकि जनाब नजम सेठी साहब हमारे हल्का में एक पब्लिक गैदरिंग में पहली दफा तशरीफ लाए हैं। उस हवाले से थोड़ा सा ये तारुफ था। आखिर में फिर मेहमानाने खुसूसी का इंतहाई मशकूर हूँ कि तशरीफ आवरी की, हमारी इज्जत अफजाई फरमाई। आप साहबान का बहुत शुक्रिया।